एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माई सेल्फ अरविंद यादव। आज की वीडियो में हम करेंगे सामान्य ज्ञान के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों का डिस्कशन। और जैसा कि आपको पता है कि एमपी सब इंजीनियर एग्ज़ाम में 2557 पोस्ट की वैकेंसी है और जिसमें 1900 सिविल ब्रांच की सीट है। तो आज के वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि एमपी सब इंजीनियर एग्ज़ाम में आए हुए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को। उससे पहले आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अग्नि 24x7 को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही किसी भी तरह के अपडेट या नोट्स के लिए आप मेरे ऑफिशियल नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। जैसा कि हम मध्य प्रदेश सब इंजीनियर में एमपी जीके के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों का डिस्कशन कर रहे थे और हमने पहली सीरीज में 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों का डिस्कशन कर चुके थे। तो आगे हम 20 से आगे क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे। और जैसा कि पहली वीडियो में हमने काफ़ी इम्पॉर्टेंट और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था हर क्वेश्चनों को, और साथ ही उनका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दिया था, जिससे आप अगर पहली वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप पहली वीडियो जाके और देख लीजिए, जिससे कि आपको नॉलेज और सारे चीज़ों का अपडेट मिलता रहे। तो शुरू करते हैं आज 22 नंबर के क्वेश्चन से और उसका डिस्कशन चालू करते हैं। तो किस शहर में मध्य प्रदेश में सोमनाथ कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश का सोमनाथ, जो कि भोजपुर को कहा जाता है। मध्य प्रदेश में योजना मंडल का गठन कब हुआ? तो 1972 में योजना मंडल का गठन हुआ। मध्य प्रदेश के किस जिले में तानसेन का मकबरा है? तो ग्वालियर में तानसेन का मकबरा है। उसके बाद ये क्वेश्चन, जो कि मध्य प्रदेश के किस शहर में झीलों का शहर के नाम से जाना जाता है? तो इसे भोपाल कहते हैं। भोपाल जो कि लेक होता है, भोपाल में लेक है और भोपाल को झीलों का शहर के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन जो कि इटारसी जंक्शन है। और पिछले क्वेश्चन में हमने पूछा था कि मध्य प्रदेश का जो कि स्टेट फ्लावर क्या है? तो मध्य प्रदेश का स्टेट फ्लावर कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का स्टेट फ्लावर जो कि सफ़ेद लिली है। तो सफ़ेद लिली का है, जो कि ए पिक्चर है। मध्य प्रदेश के किस जिले में तानसेन समारोह का आयोजन होता है? तो ग्वालियर में तानसेन समारोह का आयोजन होता है। ग्वालियर, तो ग्वालियर में तानसेन का समारोह का आयोजन होता है। राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? तो ये भोपाल में है। उसके बाद अलावा देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट कहाँ पे है? तो देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट जो कि इंदौर में है। इंदौर वही जहाँ जो सबसे स्वच्छ सिटी है, वाटर प्लस सिटी है। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय का जो कि मेन खंडपीठ जबलपुर है और दूसरा खंडपीठ जो कि इंदौर में है। मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एमपीपीएससी का ऑफिस कहाँ पे है? तो उसका ऑफिस भी इंदौर में है। तो राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? भोपाल में। भोपाल में जहाँ पर अपर लेक लोअर लेक मिलती हैं और यह आर्द्र भूमि है। उसके अलावा वन विहार वन्य जीव अभ्यारण्य है, वहाँ पे सर्प उद्योग भी है। मध्य प्रदेश राज्य में बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? तो 1312 किलोमीटर ओवरऑल लंबाई। लेकिन मध्य प्रदेश में कितना बहती है? तो 1077 किमी, जो कि मध्य प्रदेश में बहती है। नर्मदा नदी को मैकल सुता रेवा नाम से भी जाना जाता है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नदी कही जाती है। नर्मदा नदी कौन कौन से जल प्रपात बनाती है? तो नर्मदा नदी जैसे कि कपिल धारा जल प्रपात कहाँ पे बनाती है? तो अमरकंटक में बनाती है। और धुआंधार जल प्रपात जो कि जबलपुर में बनाती है। इसके अलावा नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो अमरकंटक से उद्गम होता है। अमरकंटक कहाँ पे है? तो अनूपपुर जिले में अमरकंटक है। तो अनूपपुर जिले में अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। साथ ही नर्मदा नदी का इंड कहाँ पे होता है? तो खंभात की खाड़ी में नर्मदा नदी का इंड होता है, जो कि गुजरात में है। उसके अलावा नर्मदा नदी जो कि माहेश्वर डैम इस पर जो कि ओमकारेश्वर में बना हुआ है। और नर्मदा नदी पर एक और डैम जो कि गुजरात में बना हुआ है, सरदार सरोवर डैम। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो उच्च न्यायालय जबलपुर में स्थित है।
जबलपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो जबलपुर जो कि नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, और नर्मदा नदी और के किनारे स्थित है। यहाँ पे धुआंधार जलप्रपात है, धुआंधार जलप्रपात जो कि जबलपुर में है। उसके अलावा मध्य प्रदेश में धुआंधार जलप्रपात जो कि नर्मदा नदी पे है, और यहाँ पर हेडक्वार्टर जबलपुर है। उसके अलावा जबलपुर में जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज है जो कि गवर्नमेंट कॉलेज, जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज JIC। उसके अलावा जबलपुर में धुआंधार जलप्रपात है। उसके अलावा बैदा घाट, लमेटा घाट यहाँ पर स्थित है। किस वंश के शासकों ने खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण करवाया? तो चंदेल शासकों ने खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण कराया, और खजुराहो का प्रसिद्ध मंदिर जो कि छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के साइड आता है, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में खजुराहो का मंदिर आता है, चंदेल वंश ने बनवाया। मध्य प्रदेश के किस जिले में कपड़ों का शहर कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश के किस शहर को कपड़ों का शहर कहा जाता है? तो इंदौर को कपड़ों का शहर कहा जाता है। इंदौर जो कि सबसे क्लीन सिटी है। उसके अलावा इंदौर जो कि बायोडाइवर्सिटी पार्क भी यहाँ पे बन रहा है। उसके अलावा प्लास्टिक पार्क भी, प्लास्टिक मुक्त पार्क भी यहाँ बन रहा है। इंदौर जो कि मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कही जाती है। मध्य प्रदेश के किस जिले में महाकालेश्वर मंदिर स्थित है? तो यह स्थित है उज्जैन में। तो महाकालेश्वर मंदिर जो कि उज्जैन में स्थित है। राज्य की एकमात्र यूनानी चिकित्सक महाविद्यालय किस जिले में स्थित है? तो बुरहानपुर में यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय जो कि स्थित है। मध्य प्रदेश में प्रथम पर्यावरण न्यायालय कहाँ पर स्थापित किया गया? तो भोपाल में पर्यावरण न्यायालय स्थापित किया गया। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में हीरा का सर्वाधिक उत्खनन होता है? तो मझगांव में हीरा का उत्खनन किया जाता है। उसके अलावा पन्ना की माइन जो कि मझगांव में है। मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर किस नदी के किनारे बसा है? तो शिप्रा नदी के किनारे। उज्जैन में हर 12 साल पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट कुंभ कब होगा? तो 2028 में अगला कुंभ का आयोजन जो कि उज्जैन शहर में किया जाएगा। मध्य प्रदेश के नोट छापने का कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो होशंगाबाद में नोट छापने का कारखाना स्थित है। होशंगाबाद का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? तो नर्मदापुरम जो कि होशंगाबाद का नाम चेंज करके कर दिया गया है। होशंगाबाद में कौन सी नदी बहती है? तो नर्मदा नदी बहती है। होशंगाबाद ये किस जिले के अंदर आता है? तो होशंगाबाद जो कि होशंगाबाद जिला है, और इटारसी जिला है कि नहीं है? तो इटारसी एक जिला नहीं है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है कि इटारसी जिला है या नहीं है। तो इटारसी जिला नहीं है, बल्कि यह होशंगाबाद जिला के अंतर्गत इटारसी आता है। उसके अलावा इटारसी जो कि सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश का इटारसी में ही है। मध्य प्रदेश का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान है। उसके अलावा पेंच टाइगर रिजर्व जो कि जिससे विवियन रिपलिंग ने जो कि जंगल बुक नामक रुडयार्ड किपलियान ने यहाँ पर द जंगल बुक नामक पुस्तक की रचना की थी पेंच में। और कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश के किस जिले में द नेशनल न्यूज प्रिंट एंड मिल्स नेपानगर स्थित है? तो खंडवा में ओमकारेश्वर है। ओमकारेश्वर बांध बना है। उसके अलावा ये यहाँ पर 600 मेगावाट का सोलर एनर्जी लगा है, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा सोलर एनर्जी पावर प्लांट लगा हुआ है ओमकारेश्वर में 600 मेगावाट का। और यह नेशनल न्यूज प्रिंट मिल्स जो कि नेपानगर खंडवा में स्थित है। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में एक सफ़ेद शेर पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में सफ़ेद शेर पाए जाते हैं? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में सफ़ेद शेर पाए जाते हैं।
शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित मध्य प्रदेश के पहले व्यक्ति कौन है? तो कैलाश सत्यार्थी हैं, जिन्हें 2014 में नोबेल पीस प्राइज मिला था। इनके साथ और कौन किसको मिला था? तो पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई को नोबेल प्राइज मिला था। और कैलाश सत्यार्थी जिनका आंदोलन है बचपन बचाओ आंदोलन। कैलाश सत्यार्थी जो कि मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के रहने वाले व्यक्ति हैं और इन्होंने 70,000 से ज़्यादा बच्चों को बचाया हुआ है। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह। मोहम्मद हिदायतुल्लाह 2 बार जो कि न्यायाधीश बने थे और राष्ट्रपति भी बने थे, 1969 में और 1982 में। ये 2 बार राष्ट्रपति भी बने और साथ ही यह मुख्य न्यायाधीश भी रहे और साथ ही राष्ट्रपति भी बने। मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू। देश की पहली राज्यपाल को कही जाए तो कौन थी? तो सरोजनी नायडू। यूपी की पहली राज्यपाल कौन बनी थी? तो सरोजनी नायडू। यूपी और एमपी दोनों की पहली राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू। उसके अलावा मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? तो पट्टारमी सीतारमैया। पट्टारमी सीतारमैया कौन है? तो वही जिन्होंने 1939 में आईएनसी के प्रेसिडेंट महात्मा गांधी इनको आईएनसी का प्रेसिडेंट बनाने चाहते थे, लेकिन उनकी जगह पर सुभाष चंद्र बोस इलेक्शन जीत गए, जिससे सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी में डिस्प्यूट हो गया और सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की है। सरोजनी नायडू के बारे में अगर हम जानें तो सरोजनी नायडू जो कि 1925 में आईएनसी के प्रेसिडेंट बनी थी और आईएनसी के प्रेसिडेंट बनने वाली पहली भारतीय महिला सरोजनी नायडू है। लेकिन ओवरऑल महिला में अगर देखा जाए तो 1917 में जो कि एनी बेसेंट आईएनसी की प्रेसिडेंट बनी थी। मध्य प्रदेश राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री रविशंकर शुक्ल। मध्य प्रदेश राज्य के पहले राज्यपाल गवर्नर कौन थे? तो पट्टारमी सीतारमैया। और मध्य प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान, जो कि ये हैं। उसके अलावा ये कहाँ से हैं? तो ये एक बुधनी गांव से हैं, ठीक। उसके अलावा ये बुधनी गांव कहाँ पे है? तो ये बुधनी गांव जो कि सीहोर में है। सीहोर में बुधनी गांव के रहने वाले हैं। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला आईएएस अधिकारी कौन है? तो सरला ग्रेवाल मध्य प्रदेश की पहली आईएएस अधिकारी। मध्य प्रदेश राज्य की पहली महिला आईपीएस अधिकारी श्री आशा गोपाल, जो कि मध्य प्रदेश की पहली आईपीएस अधिकारी आशा गोपाल हैं। मध्य प्रदेश राज्य का प्रथम समाचार पत्र कौन है? तो ग्वालियर अखबार, जो कि मध्य प्रदेश का प्रथम समाचार पत्र है। मध्य प्रदेश राज्य का प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो कुंजी लाल दुबे, जो कि प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष थे। मध्य प्रदेश में कुल जिलों की संख्या कितनी होगी? तो 52। 52वां जिला कौन सा है? तो 52वां जिला जो कि निमाड़ी है, और निमाड़ी जो कि टीकमगढ़ से अलग होकर बनने वाला जिला है। तो 52वां जिला जो कि निमाड़ी है और मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं। उसके अलावा मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो 230। उसके अलावा मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 29। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो 11 जो कि राज्यसभा की सीट, 29 लोकसभा की सीट, 230 विधानसभा की सीट। मध्य प्रदेश में 52 जिले और निमाड़ी 52वां जिला बना हुआ है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।